सामवेद के अंदर भी तो यही कहा गया है, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी लेना है उससे लो, वही झोलियां भरने वाला है, वही दामन भरने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, नस्तस्मा देवीशो, नहीं दे सकता उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें, री ऋषा कुछ भी, री ऋषा कुछ भी, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। यानी जो मांगना बा, रामदेव ने कितनी मर्तबा कहा है कि नमाज कंप्लीट एक योग है। अगर कोई आदमी पूरा नमाज पढ़ता है तो उसको फिर किसी योग की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ, देखना चाहें तो बाबा रामदेव का भाषण यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसके अपने चैनल पर आप देख सकते हैं। उसने नमाज पढ़ की तारीफ की है और कहा कि नमाज कंप्लीट एक एक्सरसाइज है, नमाज से बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए कि इसमें जिस्म के एक एक हिस्से की एक्सरसाइज हो जाती है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। युज्जित सतत मात्मानम, इसको हमेशा पढ़ते रहना, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना है अर्जुन। राह से स्थित था, अगर छोड़ोगे तो स्थित नहीं रहोगे, यानी धर्म पर कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा है, जिसने कसदन अबदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अल्लाह के नबी भी तो यही कह रहे हैं ना, एकाकी यच्चत्तात्मा, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को वहीं लगा लो, यानी इधर उधर मत देखो। यच्चत्तात्मा, हृदय, नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। बहुत से लोगों को आप देखिएगा, नई नवेली बीवी को मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाए होंगे, भिकमंगनी गाड़ी पे बैठे होंगे जो जहेज में मिली होगी, जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी होगी। उस मोटरसाइकिल पे बैठ के वो अपनी बीवी को लेके जा रहा है और रास्ते में जो देखी हनुमान जी की मूर्ति या रामचंद्र जी, बड़ा जो मूर्ति देखी, अब तो बेचारा हाथ भी नहीं जोड़ता है, 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, बढ़ गया आगे, हो गई पूजा। ये शरीर का योग नहीं है, पूरे शरीर का योग होना चाहिए जो नमाज में होता है। अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं ये, और ये देखिए, ये यहां एक्सरसाइज है, ये वजन। कभी आपने देखा होगा, कभी नींद में फिर एकदम पकड़ लेता है। तरावी अरावी पढ़ते हो गए, जब लंबी लंबी सूरतें पढ़ी जाती हैं उसमें, तो रात में नींद आने लगे तो ऐसा पढ़ रहा, इमाम साहब चल रही गाड़ी धक्का धक, या लमून तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको तो जल्दी कुरान खत्म करना है। चला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला या लमून तालमून समझ में आता, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता, और यहाँ बेचारा पीछे। ये हाथ जो गिरता है इसीलिए गिरता है क्योंकि ये पॉजिटिव रेजेस, और ये दौड़, ये वजन है इसके ऊपर, ये हाथ की एक्सरसाइज है ये। बहुत से लोग यहाँ नियत बांध लेते हैं, अल्लाह ऐसा कर ले, उनका हाथ गिर ही नहीं सकता, सो जाएंगे फिर भी पकड़, गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं है, पॉजिटिव रेजेस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो जैसा पढ़ता है वो पढ़ रहा है, उसकी मर्जी। मेरे भाइयों, पॉजिटिव रेजेस यही है। तो योगी उज्जित तदत्मा, एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये खड़े हैं, एक्सरसाइज, ये हाथों की, ये। उसके बाद में आइए रुकू करिए, रुकू। आजकल तो रुकू होते नहीं, कौवे की चोंचे मारी जा रही हैं। अल्लाह अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। ये कौवे की चोंचे मार। अरे जब रुकू करो तो हाथ टाइट, उंगलियां खुली हुई, ये पांचों, और मजबूत घुटना पकड़ लिया जाए, और उसके बाद पीठ इतनी सीधी कर ली जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन अगर उस पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। जब तक ऐसे करते हैं तब तक समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह। अभी हम रुकू में जा नहीं पाते, इमाम उठ जाता है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं, अगर कोई आदमी वैसे रुकू करने लगे जैसे रुकू बताया गया है, पीठ बिल्कुल सीधी,
और पानी का भरा हुआ बर्तन अगर रखा जाए तो गिरने ना पाए, पीठ बिल्कुल इतनी सीधी हो जानी चाहिए। आज ऐसे रुकू की जरूरत है। तो ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है, नसें खिंचती हैं, आपके मसल्स प्रॉब्लम्स दूर होती है इससे। आपकी ये नसों की बीमारियां जो आपके ये खिंचन रहती है पैरों के, ये इससे दूर होती है। और उसके बाद समय अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े होइए, फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप जब सजदे में जाएं तो पैरों की उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई होनी चाहिए कि वो किबले की तरफ हो और मुड़ी हुई हो। बहुत से लोग ऐसे कर लेंगे, बहुत से लोग उसी पे, गलत है। पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई हो, दोनों पैर आपके मिले हुए हो, और जब ये पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होंगी तो यहां से जो नसों का खिंचाव आएगा जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक आएगा, और सजदे में जब आप जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग तक पहुंचेगा। इससे आपको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। डॉक्टर मोरिस मुकाई ने, अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रेन का डॉक्टर है, उसने अपनी रिसर्च में लिखा है कि अगर मुसलमान वैसे नमाज पढ़ने लगे जैसे उनको उनके नबी ने बताई है, और वैसे सजदा करने लगे जैसे उनको उनके नबी ने बताया है, तो ऐसे शख्स को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, क्योंकि दिमाग की नसों तक ब्रेन यानी ब्लड का सर्कुलेशन आराम से होगा, वो वहां तक पहुंच जाएगा। ये नमाज पूरी प्रैक्टिकल एक योग है, एक्सरसाइज है। दिल के साथ वहीं पर आप की नजर हो और इधर उधर ना देखो। यही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, ताबुदल्लाह कान्नका तराह, तो ये समझ लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम यकुन, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो ये तसव्वुर कर लो, फ़इन्नहु यराक, वो तुम्हें देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो आप पुलिस वालों के सामने चोरी कोई करेगा? डीएम के सामने कोई बदतमीजी कर सकता है? उसको मालूम है कि हाकिम हमारे सामने, जज के सामने तो वकील भी खड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपना मालिक समझते हैं, और उसके सामने बदतमीजी नहीं। जब हम ये समझ लेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो कोई उस नमाज को उल्टी सीधी पढ़ेगा, वो तो उस नमाज को अच्छी तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि मेरा रब मुझे देख रहा है। इसलिए नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ो। फ़इल्लम यकुन यरा फ़इन्नहु यराक, अगर तुम ये ना सोच सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो ये सोच लो कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये नमाज है। यच्चतात्मा, पूरी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। निराशीर परिग्रह, सबसे निराश हो जाना, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, सबसे निराश हो जाना लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, वही सब झोलियां भरता है, वही सब देने वाला है, वही तुम्हारे दामन को भरने वाला है, उससे निराश मत होना।